नमस्कार, जोहार, सलाम। मैं अनिल गौतम, महान जनता पार्टी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये महान जनता पार्टी का मांग है। यह मांग आरजेडी भी करते आई है, यह मांग जदयू भी करते आई है। आरजेडी और जदयू की जब सरकार बनी तो भी मांग रहा। जब आरजेडी और जदयू अलग हुई और जदयू एनडीए के साथ सरकार बनाई और केंद्र में भी एनडीए के सरकार के साथ हुई, फिर मांग हुई कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बट मोदी जी ने नीतीश जी को झुनझुना पकड़ा दिया। झुनझुना आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा यादें मैं ताज़ा कर रहा हूं इसलिए कि हम लोग बचपन में झुनझुना खेलते थे और खुश होते थे। वही झुनझुना पकड़ा दिया गया है नीतीश कुमार को। इस एनडीए की सरकार में मोदी जी ने पकड़ाया है, बड़े ही अच्छा से पकड़ाया है। नीतीश जी तांती समाज को एससी में शामिल किया, अनुसूचित जाति में शामिल किया। हम लोगों ने भी स्वागत किया, चूंकि मोस्ट डिप्रेस्ड लोगों को अगर एससी में शामिल किया तो उनके उत्थान के लिए आरक्षण का लाभ मिला, तो कुछ लोग फायदा भी लिया। बट जिस तरीके से, जिस सिस्टम से तांती समाज को एससी में शामिल किया, वह सिस्टम ही गलत था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने तांती समाज को एससी से हटा दिया, फिर जाके ईबीसी बन गया, तो एक प्रकार से आप समझिए कि नीतीश जी ने तांती समाज को धोखा दिया। नीतीश कुमार ने पुनः एक जातीय जनगणना के बाद में 65% आरक्षण लागू किया बिहार में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। परिणाम क्या हुआ? बिहार का जनता ठगा गया, तांती समाज को ठग लिया। विशेष राज्य के नाम पर वोट बैंक हासिल किया, एक ने दो बार हासिल किया, और बदले में झुंझुना पकड़ के बिहार के महान जनता को ठग लिया। 65% आरक्षण जल्दीबाजी में लागू करके इस चुनाव में दलित, बैकवर्ड, अत्यंत पिछड़ी जाति को, माइनॉरिटी के लोगों से वोट बटोर लिया और फिर जाके धोखा दे दिया। नीतीश कुमार का यह मेन जो चरित्र है, वो चरित्र में हम लोग समझते हैं, लेकिन जनता भोली भाली और गुमराह हो जाता है। और हर बार बिहार के जनता को नीतीश कुमार ठगते हुए आ रहा है। भले ही आप उसे पलटू राम बोल दो, कोई गम नहीं है नीतीश कुमार को, क्योंकि जिसके जीवन में जिस चीज का हैबिट हो जाता है, वह शब्द, वह बातें उसे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। इसलिए आप पलटू राम बार बार भी आप बोलेंगे तो नीतीश जी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह मान लिया है कि मैं पलटू राम हूं। इसलिए मैंने पिछले बार भी कहा था कि अगर पलटू राम आप मान ही लिया है तो देश की खातिर एक बार आप पलट जाइए, प्रधानमंत्री बनिए और देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन यहां पलटने में उन्हें दुविधा हो गई, क्योंकि जैसे ही नीतीश जी पलटते वह जेल जाते, और जेल जाने से इन्हें डर लगता है। लेकिन बिहार के जनता के साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं किए। वोट के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी दलितों में महादलित बना के इस प्रकार से योजनाएं और स्कीम लाला के लोगों को ठगते हुए आ रहा है। अब आ गया है महान जनता का निर्णय लेने का समय कि जिस दिन महान जनता के यहां ठन गया, उस दिन नीतीश कुमार गायब हो जाएगा बिहार के मानचित्र से। और ये सही समय है, 2025 सही समय है कि आप नीतीश कुमार को बिहार के मानचित्र से हटा दें और आप अपने अपने लोगों को, आप अपने नए प्रतिनिधियों को, ईमानदार प्रतिनिधियों को सामने लाएं, उन्हें मौका दें
और महान जनता पार्टी ये चाहती है कि ईमानदार लोगों के हाथों में, कर्मठ लोगों के हाथों में, जुझारू संघर्षशील साथियों के हाथों में बिहार का बागडोर हो। तब जाके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, तब जाके 65% आरक्षण भी फिक्स होगा, तब जाके जो जाति में उपजाति बना बना के जो आरक्षण का लाभ डिप्रेस्ड लोगों को मिला था पुनः उसे मिलेगा, तब जाके बिहार से पलायन रुकेगा, शिक्षा में गुणवत्ता शामिल होगा, स्वास्थ्य में गुणवत्ता शामिल होगा, बिहार में भ्रष्टाचार रुकेगा, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और क्राइम को रोका जाएगा, इन माफियाओं को हटाया जाएगा। किसानों के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, युवाओं के साथ न्याय, बेरोजगारी खत्म की जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी। महान जनता पार्टी चाहती है कि बिहार एक ऐसा बिहार बने जिस पे देश ही नहीं दुनिया गर्व करे। जो बिहार दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, वह बिहार आज रो रहा है, कल्प रहा है, पीछे जा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, स्टूडेंट्स रो रहा है, किसान रो रहे हैं, मजदूर रो रहा है। धक्का खा खा के ट्रेन में आप देखेंगे भेड़ बकरियों की तरह यहाँ के युवाओं के टैलेंट को दूसरे प्रदेशों में काम के लिए भेजा जा रहा है। मजदूरों को फैक्ट्री बना दिया है बिहार को, बच्चे पलायन कर रहे हैं। एक भी रोजगार के लिए उद्योग स्थापित बिहार में नहीं हो रहा है। हाँ, जदयू के लोग उद्योग स्थापित कर रहे हैं, ओवर पिस्टल का, बंदूक का, गन का, अब पकड़े जा रहे हैं, अब जाके पकड़े जा रहे हैं। और सही तरीके से अगर छापेमारी हो जाए तो कितने जदयू के नेता, भाजपा के नेता जेल में रहेंगे। लेकिन नहीं, डबल इंजन का सरकार है, एक इंजन फेल होगा, दूसरा इंजन खींचेगा। जदयू के लोग पकड़े जाएंगे, भाजपा के लोग उसे छुड़ाएंगे। ईडी सीबीआई तो केवल विपक्ष के लिए बना है, पक्ष के यहां आगे 147 भी मिल जाए तो भी पेरोल पे लोग निकलने लगे हैं। ये बिहार की हकीकत है। नीतीश कुमार जी को बिहार से हटाना बहुत ही जरूरी है। आप अपने बच्चों के भविष्य को सोचिए, आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। आप अपने बच्चे को गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल क्या भेजना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पे आप नहीं भेजना पसंद करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको बिहार सरकार, नीतीश कुमार मजबूर किया है। बेरोजगारी बढ़ा के, महंगाई बढ़ा के विवश आप हो गए, मजबूर हो गए। परिणाम स्वरूप आपके बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूर बन के जीवन यापन कर रहा है। आइए हम सब लोग मिलकर महान जनता पार्टी के साथ में बिहार की सत्ता को हटावें और नए सत्ता को, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी के साथ में स्थापित करें और एक नया बिहार बदलें। मैं जब कहता हूं कि बिहार को बदलेंगे तो मैं यह भी कहता हूं बिहार की गंदी राजनीति को भी सुधारेंगे, गंदी राजनीति को भी बदलेंगे, एक अच्छी परिपाटी, एक नया व्यवस्था कायम करेंगे। इसलिए मैं नारा देता हूं कि बिहार को बदलेंगे, बिहार की राजनीति को। बिहार की राजनीति को बिना बदले आप बिहार को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि माफियाओं का राज है। बिहार से सभी नदियां खत्म, सभी नदियों का बालू सड़क के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और इतना महंगा बालू बेचा जा रहा है सेटिंग करके। सभी जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं, पत्थर का उठाव किया जा रहा है। माइंस जो महंगे महंगे पत्थर है उसको निकाला जा रहा है, सभी पेड़ों को काटा जा रहा है। जो जीव जंतु हैं वो यहां जीव जंतु भी बिहार को छोड़ रहा है। यह बिहार ही नहीं देश के साथ गद्दारी है और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को बदलें, बिहार की राजनीति को बदलें, पढ़े लिखे लोगों को मौका दें,
अपने आसपास के नए प्रतिनिधियों को मौका दें, जो ईमानदारी के साथ आपके जुड़ता है उसे भी मौका दें। महान जनता पार्टी चाहती है कि नया बिहार बने, जिसमें आप खुश हों, किसान खुश हो, महिलाएं खुश हो, बच्चे खुश हों, स्टूडेंट्स खुश हों, बेरोजगार खुश हों, हर हाथ में काम हो। इसी सोच के साथ महान जनता पार्टी आपके साथ आ रही है, नए सोच के साथ। आइए हम सब लोग मिलके महान जनता को आगे बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार की राजनीति को बदलें और करप्टेड सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जहां पुल तो ऐसे गिरता है जैसे हम लोग नदियों के किनारे जो खेलते थे बचपन में, घर बनाते थे, घोंसला बनाते थे, जैसे ढह जाता था पानी आते हुए, इस प्रकार से ढह रहा है। जहां 50% कमीशन चला जाए सरकार को, वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलके बिहार को नया बनाएं, नया बिहार बनाएं, तब जाके बात बनेगी आपकी भी और बिहार का भी। बहुत बहुत धन्यवाद।